एक बार की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वो उसी जगह पर मर गई। उतने में उधर से कई सारे भेड़ गुजर रहे थे। वो शेर का बच्चा जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, उन भेड़ों के साथ मिलकर वो चला गया। अब वो शेर का बच्चा एक भेड़ की तरह ही पलने लगा था और उन भेड़ों के साथ रहकर वो खुद को भी एक भेड़ ही समझने लगा था। उसने कभी मांस नहीं खाया और भेड़ के साथ मिलकर घास खाने लगा था। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी जिंदगी गुजारता है, और उससे ये तक पता ही नहीं था कि वो एक शेर ही है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थे और भेड़ों के साथ ही पलने लगा था। उसने शेरों की तरह कभी नहीं दहाड़ा। फिर समय गुजरता गया और वो शेर का बच्चा एक यंग शेर बन गया। वो भेड़ों के झुंड में अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों को उसकी जो आदत सी हो गई थी। एक दिन एक बूढ़े शेर उन भेड़ों के झुंड पर हमला किया। जब उन बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में एक यंग शेर को देखा तो हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने देखा कि एक यंग शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वो ये भूल गया कि वो वहाँ पर भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि वो शेर से बात करेगा और पूछेगा कि ये सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला किया उस शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा, वो सब अपनी जान बचाकर भागने लगे और उन भेड़ों के साथ वो शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर बाद उस बूढ़े शेर ने उस यंग शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने वो यंग शेर से कहा, अरे बेवकूफ, तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? यंग शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वो बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़े शेर ने ये सुनकर हैरान हो गया। वो समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा था। बूढ़े शेर उस यंग शेर को एक नदी के पास लेकर गया। यंग शेर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उससे नदी की तरफ ढकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरह शांत था। बूढ़े शेर ने यंग शेर से कहा, अपने चेहरे को इस नदी में देखो और मेरे चेहरे को देखो। अपनी बॉडी को इस पानी में देखो और मेरे बॉडी को देखो। उस यंग शेर ने डरते हुए अपने चेहरे को नदी में देखा और जैसे ही उसने अपने चेहरे को नदी में देखा, वो हैरान हो गया। उसने देखा कि वो एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है और रियलिटी को समझ गया कि वो एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है। और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी पावर्स को पहचान लिया और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं था, वो सिर्फ एक मेंटली कंसेप्ट था और वो रियलिटी को जान चुका था। इस कहानी से बहुत ही डीप मैसेज निकलकर सामने आती है। अपने अंदर से उसे वीकनेस को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोलकर बैठा दी गई है। आप भी एक शेर हो जो भेड़ों के बीच फंस चुके हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको ये फील करवाते हैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उसके साथ रहकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हो। आपको इस भीड़ से अलग खड़े रहना है और अपने पावर्स, पोटेंशियल्स, एबिलिटीज को पहचानना है। जिस दिन आप अपने पावर्स, पोटेंशियल और एबिलिटीज को पहचान लोगे, उसी शेर की तरह उसी दिन आपको दहाड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपके सक्सेस की राह पर भटका नहीं पाएगा। ऐसे ही आगे मोटिवेशनल वीडियोस और मोरल स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।